इसलिए कि मलकुल मौत तो मौत का हथौड़ा लेकर खड़ा हुआ है, वो एक लम्हे की ढील नहीं देगा। जब वक्त आन पहुंचेगा, हुज्जत तमाम हो जाएगी तो सुन्नत इलाहिया जारी होगी, और फिर जब मौत का हथौड़ा पड़ेगा तो सब चकनाचूर कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फस्तक़िम कमा उमिरता, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ईमान की नेमत के मिल जाने के बाद ईमान पर जमना ये सबसे मुश्किल काम है। ईमान पर जमने को इस्तिक़ामत कहा जाता है, और अगर इंसान ईमान पर इस्तिक़ामत का सबूत दे तो फिर दुनिया और आखिरत के मराहिल आसान हो जाते हैं। इसीलिए फरमाया कि ईमान पर, इस दुनिया की जिंदगी में ईमान पर, आमाल पर इस्तिक़ामत सबसे दुश्वार अमल है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि अल इस्तिक़ामतु फ़ौक़ुल करामा, के इस्तिक़ामत करामत से बड़ा हुआ अमल है। इंसान जिंदगी भर ईमान के साथ, आमाल के साथ जिंदगी गुजारता रहे, अगरचे उससे कोई भी करामत सादिर ना हो तो वो कामयाब है। बल्कि यूं कहिए कि जो इंसान ईमान के साथ, आमाल के साथ जिंदगी गुजारता रहे, फराइज में या मुख्तसर दो लफ्जों में यूं कह लीजिए कि अहकामात पर अमल करने में और मनहियात से बचने में जरा भी कोताही न करे, वो इंसान दुनिया का वली है। अगरचे उससे कोई करामत सादिर ना हो, खिलाफ आदत कोई फैल उससे सादिर ना हो, लेकिन वो वली है। और किसी से करामतें सादिर हो, खिलाफ आदत वाक़ियात सादिर हो जाएं, खिलाफ आदत कोई वाक़िया रूनुमा हो जाए, किसी के हाथ से कोई अनहोनी हो जाए, किसी के हाथ पर कोई अनोखा अमल अंजाम पा जाए, और वो इंसान अमल के एतबार से खाली हो, अमल के एतबार से कमजोर हो, ईमान के एतबार से कमजोर हो, या ईमान वाला ही ना हो, तो उसकी ये करामतें बेफायदा है, बेमाना है, उनकी कोई हकीकत शरीयत में नहीं है। ईमान के मिल जाने के बाद, ईमान पर जिंदगी गुजारते हुए, साबित कदमी के साथ ईमान पर जमे रहते हुए, अगर कोई करामत इंसान से जाहिर हो जाए, खिलाफ आदत कोई वाकया उससे सादिर हो जाए, वो कोई ऐसा काम कर दे जो आम इंसानों के बस के बाहर हो, आम इंसान उसको अंजाम न दे सकते हो, तो उस वाक़ये की कदर की जाएगी अगर वो शरीयत के मुताबिक है। अगर शरीयत से टकरा रहा है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। और ऐसा होता नहीं है, जो इंसान ईमान पर, आमल सालिहा के साथ, इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारता हो, उससे अगर खिलाफ आदत कोई काम होता है तो वो शरीयत के मुताबिक ही होता है, शरीयत के खिलाफ नहीं होता, तो उसकी कदर की जाएगी। शर्त यह है कि ईमान और आमाल के साथ उसकी जिंदगी गुजर रही है। कोई शख्स खिलाफ शरीयत जिंदगी गुजार रहा हो या ईमान वाला ना हो और उससे कोई करामत सादिर होती है, खिलाफ आदत कोई बात उससे पेश आती है और वो अच्छी है, शरीयत से नहीं टकरा रही है, तो उसकी कदर तो की जाएगी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा सराहा नहीं जाएगा। इसलिए कि अगर ऐसे लोगों की बातों को बढ़ावा दे दिया जाएगा, ऐसे लोगों की बातों को इज्जत की और अजमत की नजर से देखा जाएगा, तो फिर लोगों का रुझान बजाय इसके कि अच्छाई की तरफ आए, वो बुराई की तरफ
हाजिर होना कोई बड़ी बात नहीं है। रियासतों और मुजाहिदों की वजह से करामतें तो साधु संतों से भी हो जाती हैं, उनके मुजाहिदात की वजह से। लेकिन अगर हम उनको अजमत की नजर से देखें तो बजाय इसके कि कौम मिल्लत इंसानियत सही रुख पर आए, दूसरी रुख पर चली जाएगी। इसलिए ऐसे इंसान की करामत को भी जाहिरन ठुकरा देना मुनासिब होता है, अगर कि उसकी बात सही हो, बल्कि अगर उससे फायदा हो रहा हो तो उसको लेना और उसके जरिए से लोगों को राय हक की तरफ लाना ये मुनासिब है। लेकिन अगर अंदेशा इस बात का है कि लोग राय हक पर तो नहीं आएंगे बल्कि दूसरा रुख इख्तियार कर लेंगे, तो फिर उस बात को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए कि बाल दफा अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कोई फैसला पहले से किया हुआ होता है, या यूं समझें कि एक इंसान बीमार था, अल्लाह ताला ने उसकी शिफा का एक वक्त मुकर्रर कर रखा था, तकदीर में लिख दिया गया था कि ये इस वक्त शिफायाब होगा। उसने सारे जतन कर लिए, सारे अच्छे अमाल कर लिए, शिफा नहीं मिली, इसलिए कि दुनिया की तदबीरें अपनाता रहा, दुनिया की तदबीरें अपनाता रहा, दुनिया की कोशिशें करता रहा, लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और था। इत्तिफाकिया ये मामला पेश आया कि वो किसी गलत जगह पर चला गया, किसी मज़ार पर चला गया, गैरुल्लाह से कोई चीज लेने के लिए चला गया, या ऐसी जगह चला गया जहां पर शिर्क होता है और उसको शिफा मिल गई। अगर हम उसको सही मान लें तो लोगों का रुख बदल जाएगा, लोगों की जिंदगियां गलत रुख पर लग जाएगी। तो ऐसे में इंसान को यह समझना चाहिए कि शिफा देने वाली जात तो अल्लाह की है, शिफा अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही की तरफ से बीमारियां हैं, अल्लाह ही की तरफ से शिफा है। इंसान को किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे मकाम पर नहीं जाना चाहिए जहां पर शरीयत के खिलाफ कोई काम होता। अपना इलाज और अपने शिफा की कोशिशें करना चाहिए, लेकिन किसी मुशरिक, मुल्हिद और गैर ईमान वाले से, किसी मुल्हिद से अपना इलाज इस तरह कि वो शिर्क बन जाए, इस तरह कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार देना पड़े, छोड़ देना चाहिए। इससे लोगों का अकीदा खराब होता है, इससे जिंदगियों का रुख अच्छाई से हटकर बुराई की तरफ चला जाता है। लेकिन मुसलमान नादानी में, गफलत में ऐसी जगहों पर चला जाता है, ऐसे मकामात पर चला जाता है जहां से उसके ईमान को खतरा है, बल्कि बाज़ दफा इंसान का ईमान भी खत्म हो जाता है। पैदा हुआ मुसलमान के घर, कह रहा था मुसलमान और जिंदगी गुजार रहा था मुसलमानों के दरमियान। लोग कहते थे ईमान वाला, इस्लाम वाला, मुसलमान, मोमिन, लेकिन उसने अपने ईमान को, अपने इस्लाम को त्याग दिया, छोड़ दिया, तर्क कर दिया, या शुबह को शुबहात में पड़ गया। अब वो दुनिया भी बर्बाद कर बैठा, आखिरत भी बर्बाद कर बैठा। आमाल से तो अक्सर लोग इस तरह के खाली होते हैं और अकीदे से भी हाथ धो बैठते हैं। इसलिए बहुत समझने की बात है, बहुत समझने की बात है कि अकीदे में जर्रा बराबर भी मिलावट ना हो, ईमान में जरा भी शिर्क की आमेजिश ना हो, हमारे अमल शिर्क से न मेल खा रहे हो, हमारे अमाल में शिर्क की आमेजिश ना हो। अपने आप को बचाया जाए, अपने आप को रोका जाए, और ये इल्म की कमी की वजह से, माहौल के सही ना होने की वजह से, गलत लोगों की सोहबत की वजह से ये असरात ईमान वालों में आते जा रहे हैं।
कि किसी देव की या किसी वली की मजार पर, किसी देव के स्थान पर चले गए, वहां से शिफा मिल गई तो उसी का प्रचार करना शुरू कर दिया। यह शिर्क है, खुला हुआ शिर्क है। शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। बाज लोग इतने हद से गिर जाते हैं कि वो शिर्क वाले अमाल भी करने लगते हैं। जब किसी गैर के स्थान पर जाओगे, किसी गैर के मकाम पर जाओगे, तो वहां पर उनके मामूलात को अंजाम देना पड़ेगा। और इंसान इतना कमजोर है कि जरा में बहक जाता है, फिसल जाता है और भूल जाता है कि मैं अल्लाह को मानने वाला हूं। अल्लाह शिर्क को जर्रा बराबर भी पसंद नहीं करता। शिर्क सबसे बड़ा संगीन गुनाह है। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेंगे, इसके अलावा जिस गुनाह को चाहेंगे माफ कर देंगे। वहां चला जाता है और उनके मामलात को अंजाम भी दे देता है, उसका प्रचार भी करता है। खुद तो गुनाहों में फंसा था, कई लोगों को फंसा देता है। ये बात बहुत वजनदारी के साथ मैं आपसे कह रहा हूं। 5 वक्त के नमाजी, बल्कि पहली सफ में नमाज पढ़ने वाला, दीन के कामों में आगे आगे रहने वाला, वो इंसान इस तरह का मसला पूछता है कि एक गैर मुस्लिम है, उसका एक स्थान है, वहां पर अगरबत्ती नारियल लेके जाना है, वहां के बारे में सुना है कि शिफा मिल जाती है, और फला गया था, फला इंसान भी गया था, उसको भी शिफा मिली, उसको भी शिफा मिली। मैंने सोचा कि मैं इमाम साहब से मालूम कर लूं, फिर जाऊं। तो मैंने कहा कहीं से कहां तक भी मुनासिब नहीं है कि आप वहां जाएं। इससे लोगों का अकीदा खराब होगा। हमें तो सहाबा इकराम की जिंदगी से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ये सबक मिलता है कि जब भी कोई हालात आते, कोई परेशानी आती, खिलाफे आदत कोई मामला पेश आता, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते। अगर तेज हवा भी चलती तो सहाबा और नबी मस्जिद की तरफ आते थे। चांद गिरहन हो गया, सूरज गिरहन हो गया, मस्जिद की तरफ आ गए। नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। बीमारी का देने वाला अल्लाह, शिफा का देने वाला अल्लाह, फिर गैर के स्थान पर जाने की क्या जरूरत है? गैरुल्लाह को चढ़ाने की क्या जरूरत है? अब आप ये कहेंगे फिर वहां से शिफा क्यों मिलती है? दुनिया इसी कंफ्यूजन से निकलने का नाम है। दुनिया में जो कामयाबी है वो इसी कंफ्यूजन से निकलने के बाद है। और ये जो कंफ्यूजन है कि वहां भी शिफा मिल जाती है, वहां भी मिल जाती है, यहां भी मिल जाती है, आखिर हक पर है कौन? ये इस कंफ्यूजन का नाम ही दुनिया है। अल्लाह जांचना चाहता है। अल्लाह ताला ने भेजा ही है इम्तिहान के लिए। यही तो है दुनिया में इम्तिहान का मतलब कि अब तुम्हें देखेंगे कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करके तुम किधर का रुख करते हो। जिधर का रुख करोगे उधर ही छोड़ देंगे तुम्हें। बहुत समझदारी की बात है, बहुत समझने की बात है कि समझदार इंसान वो है जो 2 रकात नमाज पढ़े, सदका खैरात करे, अल्लाह की तरफ अपना मामला पेश करे, अल्लाह से मांगे, डॉक्टर से इलाज कराए। किसी डॉक्टर ने कह दिया कि सब जांच में कुछ नहीं आ रहा है, दूसरे ने कह दिया जांच में कुछ नहीं आ रहा है, अब ये घबरा रहा है, ऐसा क्या हो गया? ये भी एक इम्तिहान है, ये भी एक आजमाइश है। अब ऐसे में अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहता है कि मजार पर जाते हो, दरगाह पर जाते हो, किसी पीर परस्ती के चक्कर में पड़ते हो, या किसी देवधानी के स्थान पर जाते हो, या अल्लाह से मांगते हो। आजमाइशें आती हैं, उनमें इंसान जमा रहे आमाल पर, तो फिर अल्लाह ताला फुतुहात से नवाजता है, फिर अल्लाह ताला इनामात से नवाजता है। लेकिन यहां जब आता है इंसान, जब वे सब जगह से परेशान हो जाता है। एक डॉक्टर ने कह दिया रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई भी बीमारी नहीं है तुम्हें, दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा,
सारी जांचें करवा लेगा। अब आखिर में बल्कि अभी और बातें बची हैं कि फिर तावीज़ गंडे वालों से मिलेगा, बुत परस्तों से मिलेगा, पीर परस्तों से मिलेगा और झाड़ फूक वालों से मिलेगा। जब कहीं भी मामला हल नहीं होगा और इनमें भी देखेगा कि ये देवबंदी मौलाना है, पहले इनसे मिले, या बरेलवी है, चलो इनसे भी मिल लेते हैं, चलो ये मुशरिक है, इनसे भी मिल लेते हैं, ये मुल्हिद है, इनसे भी मिल लेते हैं, चलो ये सारे मजहब को मानते हैं, ये जो है सबसे बड़े सेकुलर हैं, इनसे मिल लेते हैं। फिर भी मामला हल नहीं हुआ, फिर भी मामला हल नहीं हुआ, तो फिर अब आ रहा है अल्लाह के पास। अगर अब भी आ जाता है तो कामयाब है, सक्सेस है। लेकिन आए यकीन के साथ, आए तौहीद को लेकर, आए यकीन को लेकर, एहतिमाद को लेकर, तवक्कल अल्लाह को लेकर, तो कामयाब है। शुकूक व शुबहात के साथ आ रहा है कि चलो यहाँ भी हो गए, वहां भी हो गए, सब जगह घूम लिए, कहीं कोई मामला हल नहीं हो रहा है, चलो यहाँ देख लेते हैं क्या जा रहा है, तो यहाँ भी हल नहीं होगा। इसलिए कि ईमान शुकूक व शुबहात का नाम नहीं है, ईमान तो एहतिमाद का नाम है, तवक्कल अल्लाह का नाम है। जिसको अल्लाह पर तवक्कुल है, अल्लाह पर भरोसा है, एहतिमाद है, यकीन कामिल है, वो ईमान, वो यकीन, वो एहतिमाद जो सहाबा को अल्लाह पर था कि सामने दरिया है और इस बात पर कि हम अल्लाह के दीन के लिए जा रहे हैं, कोई कश्ती नहीं है, कोई साहिल नहीं है, अल्लाह रास्ते निकालने वाला है। इसलिए कि ये खिलाफ आदत काम मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी हुआ था, दरिया ने जो है रास्ते दे दिए थे। हमारे पास तो कोई असा भी नहीं है, हम बगैर असा के अल्लाह से कहते हैं अल्लाह दरिया को हमारे ताबे कर दे, और वो खुशकी की तरह दरिया पर से पार होकर चले जाते हैं, बयाबान जंगलों में निकल जाते हैं और जंगल के दरिंदे चरिंदे जानवर सब उनके लिए रास्ते छोड़ देते हैं। वो यकीन, वो ईमान के साथ अगर इंसान भटक कर भी अल्लाह के दरबार में आ रहा है तो अल्लाह का वादा है हम शिफा से नवाजेंगे, हम इत्मीनान से नवाजेंगे, हम जिंदगी का चैन और सुकून अता करेंगे, राहत वाली जिंदगी अता करेंगे, और हम वो जिंदगी जो आखिरत में मिलने वाली है उसका कुछ मजा दुनिया में चखा देंगे। इसलिए कि जन्नत का मजा सहाबा किराम ने दुनिया में जब चखा है जबकि ईमान की सतह और यकीन की सतह उरूज पर थी। पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सहाबा किराम का ईमान अपनी जगह से जर्रा बराबर भी हरकत नहीं कर सकता। उस यकीन के साथ आओ तो हमने वादा किया है, अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह फरमाते हैं हमने, हमारा वादा है हम सारी फतुहात हमारे कदमों में पटक देंगे। शिर्क इस दुनिया में, इस दौर में बड़ी तेजी से फैल रहा है, इसकी तरफ बहुत कम लोगों की तवज्जो है, और कई सारे उलमाए किराम शिर्क के ऊपर काम भी कर रहे हैं, लेकिन अवाम का हाल ये है कि उन उलमाए किराम को सुनते ही नहीं है, इसलिए कि उनके हाथ में क्या है, कोड़ा है। इसलिए कि रस्म और रिवाज में उलझा हुआ इंसान, रस्म और रिवाज का पुरंदा लेकर चलने वाला और बाप दादाओं के दीन को मानने वाला और दुनिया की मोहब्बत में फंसा हुआ, रस्म रिवाज में फंसा हुआ, बाप दादाओं के तौर तरीके पर चलने वाला, वो अगर ईमान की और अकीदे की बातें सुनेगा तो ये ऐसा ही है जैसा कि किसी ने कोड़ा मार दिया, ऐसी ज़रबे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो, इसलिए ऐसे उलमा को सुनते ही नहीं। दुनिया के चंद पैसों के लिए एक्टिंग करने वालों को तो खूब सुनेंगे, खूब देखेंगे, नाचने वालों को, गाने वालों को, फौज काम करने वालों को, जिन्होंने जिंदगियां तबाह कर दी, उनको सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन ऐसे उलमा जो ईमान की, अकीदे की और अबदी जिंदगी की बातें बताते हैं, हयात उखरवी की बातें बताते हैं और इस फानी जिंदगी के बारे में समझाते हैं, ईमान को, ईकान को समझाते हैं, उनको नहीं सुनेंगे। इसलिए कि जब उनकी बातों को सुना जाता है तो चोट लगती है, दिल पर जर्ब लगती है, इंसान की जिंदगी जो है लरज उठती है, कांप उठती है। इसलिए कि अगर सुन लिया तो मानना पड़ेगा और मानेंगे तो सबसे जो है अलग होना पड़ेगा। रस्म रिवाज में दुनिया चली आ रही है, उन सबसे अलग थलग होना पड़ेगा, हमारा बाइकाट कर दिया जाएगा, और यही बाइकाट को बर्दाश्त कर लेना ईमान के आला होने की दलील है। शिर्क बड़ी तेजी से फैल रहा है और फैला कौन रहा है? दुनिया की सारी बातिल ताकतें इस वक्त शिर्क फैला रही है। दुनिया की सारी बातिल ताकतें इस वक्त शिर्क फैला रही हैं। वजह क्या है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु
अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि हम शिर्क को माफ नहीं करेंगे, इसके अलावा जिस गुनाह को चाहेंगे माफ कर देंगे। जब बातिल ताकतों ने, तागूती लश्करों ने देखा कि शिर्क माफ होने वाला गुनाह नहीं है, तो सबको शिर्क पे किस तरह ले आए, शिर्क को किस तरह आम कर दें, इसकी कोशिशें हो रही है, मेहनतें हो रही है। अगर अब भी बचाव की फिक्र ना की जाए, हमारा जमीर बेदार ना हो और हमारा दिल जो है अंदर से न पुकारे कि शिर्क से बचो, तो फिर कोई दूसरा वक्त नहीं आने वाला। दुश्मन सर पर तलवार लेकर खड़ा हो जाए कि अब मैं तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा, अब भी इसकी नींद ना खुले, या नींद खुल गई लेकिन खड़ा नहीं हो रहा है, तो फिर इससे बड़ा बेवकूफ और नादान इंसान दुनिया में कोई नहीं। आज हालात ऐसे ही हैं, चारों तरफ शिर्क को फैला दिया गया और फैलाया जा रहा है, तो ये ऐसा ही है कि तलवार लेकर दुश्मन सर के ऊपर खड़ा हुआ है। हमारी आंखें खुली हुई हैं, हम देख रहे हैं, मार के तो बता। और जब मार पड़ेगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर तो खात्मा है डायरेक्ट। मतलब यह कहने का कि इंसान सोच रहा है कि चलो अभी जिंदगी बची है, कर लेंगे, अभी मौका निकालेंगे, कर लेंगे, मौका मिलेगा कर लेंगे, और करेगा नहीं और ऐसे ही मर जाएगा। इसलिए कि मलकुल मौत तो मौत का हथौड़ा लेकर खड़ा हुआ है, वो एक लम्हे की ढील नहीं देगा। जब वक्त आन पहुंचेगा, हुज्जत तमाम हो जाएगी, तो सुन्नत इलाहिया जारी होगी, और फिर जब मौत का हथौड़ा पड़ेगा तो सब चकनाचूर कर देगा, फिर कुछ बचने वाला नहीं है। दुनिया की चमक दमक, दुनिया की रंगरलियां, दुनिया की खुशनुमाई, दुनिया की ऐशो इशरत, दुनिया की आराम तलबी, राहत तलबी, और ये खुशनुमा मंजर, और ये जो है लुभाने वाला और इंसान को मस्त मगन कर देने वाला मंजर, सब फना हो जाएगा। दुनिया है ही फना होने के लिए। तो शिर्क के ऊपर मुझे बात करना है, शिर्क। और ये जो मैंने आपको समझाया है, ये एक चिंगारी आपके सीनों में डाली है। अगर इस चिंगारी को आपने जलने दिया, यानी आपने फिक्र की कि शिर्क को समझें, शिर्क से बचें, तो फिर ये आपकी दुनियावी जिंदगी आसान होगी। इसलिए कि अल्लाह ताला को शिर्क पसंद नहीं, और जो चीज अल्लाह को पसंद नहीं है, जो चीज अल्लाह को पसंद नहीं है, उस चीज पर इंसान जिंदगी गुजारेगा, तो फिर अल्लाह की मदद से ही नहीं, अल्लाह की मदद से, रहमत से, शफकत से, इनायत से, सबसे महरूम कर दिया जाएगा। रोजी का वादा, रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया है, हर एक को अल्लाह खिलाएगा, रोजी अल्लाह हर एक को देगा, किसी को भूखा नहीं सुनाएगा अल्लाह ताला, सबको खिला रहा है। दुनिया में कई सारी मखलूकात हैं, सबको अल्लाह खिला रहा है, तो ये इंसान भारी थोड़ी है। मकसद ये है कहने का कि अगर इंसान मकसद से हटेगा तो फिर इंसान मकसद से हटेगा तो फिर ये किसी मकसद का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसी पर एक वाकया याद आ गया, वाकया सुनाकर बात खत्म। और इसी बात पर मुझे याद आया कि जब इंसान मकसद से हटकर जिंदगी गुजारता है तो फिर किसी मकसद का नहीं रहता, किसी काम का नहीं रहता। जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम को छोड़ दिया तो फिर किसी काम के लिए रहोगे। पहले के जमाने में बादशाह बाज रखा करते थे, बाज, और बाज शिकारी परिंदा है, कुत्ते के जरिए भी शिकार किया जाता है। शिकारी कुत्ते पहले के जमाने में भी रखते थे और अब भी रखते हैं। तो बाज शिकारी परिंदा है, उसको सधाया जाता है, उसको सिखाया जाता है, और जो शिकार को करके लाता है वो हलाल हो जाता है। उसकी शराइत है जो फुकाहा ने किताबों में लिखी है, उसको समझाने का अभी मौका नहीं है। उन शराइत के साथ जो फुकाहा किराम ने लिखी है, अगर बाज शिकार करता है तो शिकार हलाल होता है, उसको खाना जायज है। और उन शराइत पर उसको उतारने के लिए उसको सधाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। तो वो बाज जब सही मानों में समझ जाता है, सीख लेता है, तो फिर वो मालिक की मर्जी के मुताबिक फिर उस तरह से शिकार करता है। तो बाज पालते थे पहले के जमाने में बादशाह। अचानक हुआ ये कि वो बाज उड़ गया और घूमने फिरने के लिए चला गया। जंगल में एक बुढ़िया रहती थी, उसका परिवार वहां पर रहता था। उसकी बाउंड्री के किसी किनारे पर वो बैठा, जो कांटों की लगा के जो बॉर्डर होती है
उसके ऊपर वो बैठा। बुढ़िया ने उसको पकड़ा तो वो इंसानों से मानूस था, पकड़ में आ गया। तो बुढ़िया ने देखा कि इसकी चोंच तो बड़ी टेढ़ी है, बेचारा खाता कैसे होगा, बहुत दिनों से ऐसे ही घूम रहा है, चलो उसकी चोंच बना दो, थोड़ी चोंच काट दी उसकी। पैर के नाखून देखे कि बड़े 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 नाखून हो रहे हैं, मैं अपने बच्चों के नाखून तो काटती हूँ, चलो आज इसके भी काट दूं, इसलिए कि पता नहीं कब कटे होंगे इसके नाखून, तो उसके नाखून भी काट दिए। देखा कि पर बड़े बड़े हो गए, चलो अपने बच्चे के बाल काटते हैं, इसके भी आज बाल काटने पर बना दिए उसके। उधर बादशाह के दरबारी और फौजी उस बास को ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे तो देखा कि उसकी ये हालत है। पकड़कर उसको ले गए बादशाह के पास और बादशाह से बताया कि देखो बास तो नाखून भी कटे हुए हैं, चोट भी कटी हुई है और शिकार के लायक नहीं बचा, कहते सब कुछ कर जाने दो, इसलिए कि मकसद से हट गया था, ये मकसद से हट गया था, किसी काम का नहीं बचा है। तो मकसद से हम हटेंगे तो हमारा भी सब कुछ काट दिया जाएगा, किसी को खेत के हवाले कर दिया जाएगा, किसी को दुकान के हवाले, किसी को मकान के हवाले, किसी को जी हुजूरी के हवाले, जी साहब के हवाले कर दिया जाएगा। आज ये हो रहा है। मकसद से हटोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए भाइयों मकसद को समझो कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया है। अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में फरमाया कि हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और जब तक तुम इबादत करोगे अल्लाह ताला जो है तुम्हारे ऊपर सारी रहमतें इनायतें बरसाता रहेगा। इबादत के लिए अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसान को पैदा किया है, और इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है। इबादत में अल्लाह देखना चाहता है कि कौन कामयाब होता है, कौन नाकाम होता है। कामयाब वो है जो अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारे। 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह के हुक्मों पर, प्यारे नबी के तरीकों पर गुजरेगी तो 24 घंटे की जिंदगी उसकी इबादत बन जाएगी। अगर बेतुल खला भी जा रहा है, सुन्नत के मुताबिक जा रहा है तो जाना भी इबादत बन जाएगा। खाना खा रहा है, सुन्नत के मुताबिक खा रहा है तो खाना भी इबादत बन जाएगा। चल रहा है, नजर नीचे रख के चल रहा है तो ये चलना भी इबादत बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने वाला और अमल करने वाला बनाए। शिर्क जैसे मुहलिक गुनाह से बचने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। शिर्क की कई सारी किस्में हैं, अल्लाह ताला उन सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रहे दीन पर, ईमान पर, इस्लाम पर जिंदा रखे। मौत आए तो अल्लाह ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे। आपने माशाअल्लाह बहुत